नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सीमा पर स्थिति जो है बड़ी तनावपूर्वक बनी हुई है। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर जनाब राकेश शर्मा जी, और हम इनसे जानेंगे कि क्या मौजूदा हालात है इस समय सीमा पर। जी आई साहब, इस समय बॉर्डर की क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए, 2 अक्टूबर से बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने हमारी काफ़ी बीओपीज़ को निशाना बनाया, और ख़ास करके जो बीओपीज़ जो बॉर्डर की पोस्टों के पीछे सिविलियन गांव हैं उनको भी निशाना बनाया, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन यानी कि मशीन गनों से, और फिर हैवी मोटर से भी फायर किया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग हमारे सिविलियन एरिया पे शुरू की, उससे एक बड़ा टेंशन पैदा हो गई थी बॉर्डर के ऊपर, और हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको मजबूरन वहाँ से सेफ़र साइड पे शिफ्ट करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखें तो पाकिस्तान ने जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, इसमें टोटल 2 अक्टूबर से लेके 9 तारीख तक लगातार की है, और बॉर्डर के ऊपर बड़े हालात तनावपूर्ण बन गए थे, और लेकिन कल रात को कोई फायर नहीं हुआ है, आज शांति बनी हुई है। जी, मतलब आपका कहना है कि इस समय पिछले 2 दिनों से जो स्थिति है वो शांतिपूर्वक बनी हुई है, फायरिंग में काफी ज्यादा कटौती हुई है। जी आई साहब, एक अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है? देखिए, फायर का कोई कारण हो तो हम कुछ इसके बारे में कोई टिप्पणी भी करें, कारण कुछ नहीं है जी। सब शांति बनी रहती है, और किसी दिन रात के समय वो अचानक पोस्टों पे और पीछे सिविलियन इलाके में फायर खोल देते हैं। कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर फायर खोला जाए, इसको हम कहते हैं अनप्रोवोक्ड फायरिंग, कोई बिना मुद्दे के ही फायर खोल देना। क्या लगता है कि कहीं बॉर्डर पे कोई भारी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन होने की संभावना तो नहीं है? देखिए, पाकिस्तान के आमतौर पे जो पीछे फायरिंग करने के कारण रहते हैं, जब उनकी अपनी देश के अंदर अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं और अपनी पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। दूसरा, जब हमारी फसल पक के खड़ी हो जाती है और हमारी पॉपुलेशन को टारगेट करके बॉर्डर के हालात ख़राब करके क्रॉप को डैमेज करना। तीसरा, फायर के आड़ में इन्फिल्ट्रेशन करवाना। लेकिन किसी भी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने पहले पास्ट में भी नहीं होने दिया, अब भी हम पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और अगर उनकी कोई ऐसी नापाक इरादे हुए तो वो विफल कर दिए जाएंगे। जी आईजी साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस समय जम्मू फ्रंटियर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल हैं। क्या हिदायत है अपने जवानों को जो सीमा पर इस समय मुस्तैद है कि किस तरीके से वो वहां से आने वाले फायर का जवाब दें? अभी आप लगभग पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं कि लगातार पूरी रात काफ़ी फायर होता है, और आमतौर पर पाकिस्तान रेंजर की ये एक चाल रही है कि जैसे ही रात पड़ जाती है तो रात के अंधेरे में वो फायर शुरू कर देते हैं और सुबह तक फायर वो करते रहते हैं। इसका जवाब जो हमारे जवान हैं पूरी रात देते हैं। हिदायत बड़ी क्लियर है, खुद हम फायर नहीं करेंगे शुरू, और ना ही हम पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे। जो हम पे फायर करेगा, जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाएगा, हम उसको बाकायदा फायर का जवाब फायर से देंगे। पाकिस्तान पहले फायर खोलता है, अनप्रोवोक्ड फायर खोलता है, उसका हम रिटेलिएशन करते हैं, और जवानों को ऑर्डर बड़े क्लियर हैं कि बिल्कुल रिटेलिएट कीजिए, और जो फायर करता है उसके ऊपर खूब फायर डालिए ताकि वो हिम्मत ना करे दोबारा फायर करने की। जी बिल्कुल सही है। जी आईजी साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से बॉर्डर पार से पाकिस्तान का फायर आता है, तो अगर हमारा जवान घायल होता है तो बीएसएफ की तरफ से उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं हैं। पहले तो उनको कुछ इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि उनको हम किसी पदक के लिए, किसी मेडल के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसने जो भी काम किया है वो देश के लिए किया है। जी बिल्कुल। उसके साथ उसकी जो पूरा उपचार है वो उसका खर्चा, उसके बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है और उसकी पदोन्नति में भी
उसको बढ़ोतरी के लिए भी प्रावधान हैं, और गैलेंट्री अवार्ड मिलता है जिसकी सुविधाएं हैं, और इसको एक कंपनसेशन पैकेज इंजर्ड होने के पे मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाते हैं। जी आईजी साहब, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके की लाइजनिंग रहती है, क्योंकि आप जमीनी सतह पे आप यहाँ, क्योंकि आपको हायर ऑफिस से जब ऑर्डर्स आते हैं तो, लेकिन जो जमीनी सतह पे है किस तरीके से आप अपने जवानों को एक कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल एक सिस्टम से सारी चीजों को चलाते हैं? एक हाईली ट्रेंड डिसिप्लिन फोर्स लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चेन ऑफ कमांड बिल्कुल तरीके से प्रिस्क्राइब्ड है। ऑर्डर्स जो फ्लो करते हैं डाउन लास्ट मैन, जो लास्ट हमारा जो बॉर्डर प्रहरी है, जिसको हम प्रहरी बोलते हैं, सीमा प्रहरी, वो है, उसको ऑर्डर बड़े क्लियर दिए जाते हैं, और इसके लिए उनकी चेन ऑफ कमांड के थ्रू ऑर्डर जाते हैं। उनके बटालियन कमांडर्स हैं, उनके सेक्टर डीआईजीज हैं, फिर उनके बटालियन कमांडर्स हैं, फिर उनके कंपनी कमांडर्स हैं, फिर पोस्ट कमांडर हैं, उनके तक पहुंचते हैं, फिर उनकी ब्रीफिंग होती है, और फिर हमारा दौरा होता है बॉर्डर पे। फिर हम बॉर्डर पे सभी जवानों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके सुझाव भी लिए जाते हैं, उनकी मुश्किलों का भी ध्यान रखा जाता है। और ये मैं आपको बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि हमारे जवान एक सबसे बड़ी हमारी प्रॉपर्टी हैं, हमारे देश की और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और जिस तरीके से वो सुझाव देते हैं, हमारी कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सिर पर जाता है। जी बिल्कुल आई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद उन्हीं का जो पहरा है या उन्हीं की ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो बीएसएफ के आप आईजी होने के नाते किस तरीके के वेलफेयर पे ध्यान देते हैं ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए? उनका कमांडर होने के नाते मेरी सबसे बड़ी उनके वेलफेयर, मेरा मन में यही आता है कि जैसे जिस तरीके से वो डे एंड नाइट, दिन रात वो चौकसी बनाए रखते हैं बॉर्डर के ऊपर, ख़तरे का सामना करते हैं, मेरा सबसे पहले ध्यान उनके रेस्ट एंड रिलीफ की तरफ जाता है कि उनका रेस्ट एंड रिलीफ का समय हो उनके लिए, और उनके मनोरंजन का व्यवस्था बॉर्डर और पोस्टों पे की जाए, उसके प्रावधान हमने किए हैं। उसके अलावा उनके खाने पीने का ध्यान, उनकी सेहत का ध्यान, उनका ट्रीटमेंट, और बॉर्डर के ऊपर उनके रहने के जो अकोमोडेशन है, बैरक हैं, उनकी सुविधाएं हैं, उनके डाइनिंग हॉल हैं, कुक हाउसेस हैं, इनकी इम्प्रूवमेंट, उनकी बैरक्स के अंदर सुविधाएं, उनके ट्रैवल फैसिलिटीज़, और ये सारे उनके वेलफेयर। जी आई साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बॉर्डर पे उनकी शिफ्ट्स लगती हैं, जो जवान हमारा इस समय बॉर्डर पे है तो वो इंसान ही, क्योंकि जब शेलिंग हो रही है, हैवी शेलिंग हो रही है, तो दहशत तो आती ही है किसी ना किसी तरीके से। तो उस दहशत से उनको रिलैक्स करवाने के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज मुहैया करवाई गई हैं? देखिए, हम बॉर्डर के ऊपर टेलीविजन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, डिश टीवी टेलीविज़न लगे हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, और सभी किस्म के एंटरटेनमेंट चैनल्स वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। जब भी वो ड्यूटी से ऑफ होते हैं और अपने बैरक में आते हैं, उनके रिक्रिएशन रूम्स हैं, बॉर्डर के ऊपर उनके लिए और एंटरटेनमेंट लाइक उनके कभी यहाँ पर हम यहाँ से उनको सिनेमा देखने के लिए यहाँ पे भी बुला लेते हैं जी। और उनको हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी है कि वो मार्केट में जाएं, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान खरीदें, और कैंटीन फैसिलिटीज़ हम बॉर्डर पे ले जाते हैं उनके लिए, ताकि वो, और खाने पीने की सुविधाएं, और उनको छुट्टी टाइम की भेज देते हैं। आईजी साहब, आप यहाँ की कमान को संभाले हुए हैं, उनकी कोई ग्रीवेंसेस हो या किसी तरीके की भी कोई परेशानी हो, तो क्या आपके दरवाजे उनके लिए किस तरीके से खुले हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरवाजे देखिए, चैनल ऑफ कमांड में सबके खुले हैं। जवानों का हमारे साथ में बड़ा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है। मैं ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन बॉर्डर पे जाता हूँ, और मेरे जो नीचे हैं सेक्टर डीआईजीज हैं और बटालियन कमांडर्स हैं, वो भी अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट जहाँ पे जवान तैनात हैं, वो वहाँ पे दौरा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये ज़रूर उनसे सवाल पूछते हैं कि किसी को दुख तकलीफ़ या कुछ सवाल जवाब कोई हो तो वो ज़रूर उनसे शेयर करें। और वैसे भी मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हमारे जवान के अच्छे वेलफेयर के लिए, और ताकि उनकी कोई ग्रीवांसेस, उनकी दिक्कत का कोई बाधा ना पड़े, हर सोमवार
को मैंने ओपन डे रखा है, वो बिना झिझक मेरे ऑफिस में आ सकता है और मुझे मिल सकता है और अपनी दुख तकलीफ नोट करवा सकता है और हम उसका सोल्यूशन भी निकाल। मतलब छोटे शब्दों में माने कि आपने अपने लिए जो अपने जवान हैं उनके अपने दरवाजे बड़े खुले दिल से खोले हुए हैं। जी बिल्कुल जी। आईजी साहब, ये तो रही हमारे बीएसएफ जवानों की बात। अब हमारे जो वहाँ पे लोकल सिविलियंस जो वहाँ के रहने वाले हैं वो हिट हुए हैं इस फायरिंग के दौरान, तो उनको सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए बीएसएफ ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमारा जो अगर आप चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ पढ़ें उसमें एक बड़ा क्लियर शब्दों में लिखा है कि बॉर्डर पे रहने वाली हमारी जो जनता है उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना, ये भी हमारा एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है जी। हम ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर, जो हमारा नागरिक है वो पहले तो बिना झिझक, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के बॉर्डर के इलाके में फ्रीली घूम सके, अपना डेली मर्रा का काम जैसे जिसमें कल्टीवेशन फार्मिंग है और अपने किसी भी व्यवसाय में उसने जाना है, आना है और किसी भी बाधा के बिना, किसी खतरे के बिना वो बॉर्डर इलाके में घूम सके। उसके मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बॉर्डर सुरक्षित है और यहाँ पर हमारी सीमा सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और अगर कोई सीमा पार से उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे ये जवान, हमारी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाल ही में आपने देख लिया कि 8 दिन फायरिंग के बाद पाकिस्तान के हमने जो जवाब दिया है जी, उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया है। जी बिल्कुल जी। एक और अहम सवाल, ये हमारी जनता का जो बॉर्डर पे रहने वाली है, उन्होंने कहा था कि जब भी आप आईजी साहब से मिले तो ये जरूर पूछे, जो बिल्कुल सटे हुए खेत खलियान है उनके बॉर्डर के साथ और वहां पे इस समय पैदावार हो रही है और कटाई भी है राइस की, तो किस तरीके से उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी? देखिए, जब हार्वेस्टिंग का सीज़न अभी आएगा तो हम पहरा बढ़ा देंगे और उनको ये कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे कि आप अपना कल्टीवेशन और उसके बाद हार्वेस्टिंग बड़े बिना किसी चिंता के करें। उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे हम और उनकी पूरी सुरक्षा उनको प्रदान करेंगे। हमारे बीएसएफ के जवान उस इलाके में पेट्रोलिंग रखेंगे, निगरानी रखेंगे और अपने सारे वेपन जो हैं वो साइटेड रखेंगे ताकि अगर कोई उनके ऊपर नुकसान करे तो हम उनका जवाब दे देंगे। जी बिल्कुल जी। एक और अहम सवाल आपसे ये आईजी साहब पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कैंप्स में लोगों को लाया गया है, लेकिन कुछ लोग वहां अपने माल मवेशी के कारण वहां से नहीं पलायन कर पाए, उनकी सुरक्षा के लिए भी जैसे रात को शेलिंग या फायरिंग शुरू हो जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी क्या बीएसएफ ने कोई इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो क्योंकि शेलिंग और हाई इंटेंसिटी फायरिंग के बाद में काफ़ी लोग सेफर जगह पे चले जाते हैं और कुछ अपने माल मवेशी और अपनी सुरक्षा, मकान, अपने उनके घर में जो सामान है उसकी सुरक्षा के लिए एक मेल मेंबर जो है वो जनरली पीछे रह जाता है और उनको सबको हम हिदायत देते हैं कि आप बिल्कुल सेफ रहिए, घर के अंदर रखिए और ऐसी मूवमेंट ना करें जिसमें आप ओपन में और आपको टारगेट बनाया जाए। इसके अलावा जब भी कोई शेलिंग शुरू होती है तो हम पहले से नोटिस जारी करते थे, वार्निंग दे देते हैं और कुछ सायरन बजा देते हैं, विसल बजा देते हैं, जिससे और जहाँ गांव में एक सूचना दे देते हैं कि देखिए अभी फायरिंग शुरू है और आप अपने कवर में रहें। और ये भी नहीं है कि अगर कोई हमारे आसपास जो हमारे बंकर हैं हम उनको उसमें भी शिफ्ट करवा देते हैं। आईजी साहब, इस समय आपकी इस बात को, इस मैसेज को जो भी हमारे में आपस में बातचीत हुई है, ये हमारे जवान दूर दराज इलाके तक भी सुन रहे हैं, हमारे सिविलियंस भी सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी जो बीएसएफ है वो किस तरीके से मुस्तैद है दुश्मन के इरादों को नस्तेनाबूद करने के लिए? देखिए, मैसेज तो बड़ा क्लियर है। पिछले 2 अक्टूबर से अभी तक पूरे भारतवर्ष में मैसेज चला गया है कि हम कितना बड़ा पंच मार सकते हैं और अगर कोई हमारे ऊपर ऐसे अनप्रोवोक फायरिंग करेगा या बॉर्डर के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसको जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा जैसे अभी हमने दिया है। जी बिल्कुल जी। आईजी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर के राकेश शर्मा जी, और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से इन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपने जवानों को मुस्तैद किया और किस तरीके से उनको समझाया गया है और इनका नजरिया बिल्कुल साफ है। इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा
कि हम लोग पहले फायर नहीं खोलेंगे, अगर उधर से कोई फायर आता है तो हमने अपने जवानों को साफ हिदायत ये दी है कि ये उनको बता दो कि हम उनसे कई हद तक ऊपर सुपीरियर है। ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और इससे हमारा भी, हमारी भारत की जनता का भी मनोबल जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऐसा कहने से बहुत ऊपर जाता है। इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे। धन्यवाद।